फ्रेंड्स, मैं कैमरामैन दिवाकर के साथ अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अभी डाइट दिघी के हॉस्टल के पास खड़ा हूं और आपको दिखा दूं ये हॉस्टल गेट के पास मैं खड़ा हूं। और हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें यहाँ के हॉस्टल के बारे में बतलाने के लिए बोला है, तो मैं इस हॉस्टल के बारे में आप सबको कुछ बतलाना चाहता हूं। जैसे कि यदि आपको हॉस्टल में रहना है तो यहाँ का रहने का जो फ़ी है वो 1 साल का 5,000 रुपये है। यदि आप यहाँ 1 साल रहते हैं तो उसके लिए 5,000 रुपये आपको पे करने होंगे। और यहाँ पर यदि आप रहना चाहते हैं, आपको यदि एक कॉलेज अलॉट होता है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। मैं उन व्यूअर्स को भी जिनका यदि एक कॉलेज अलॉट होता है तो यहाँ आने का रास्ता क्या है वो भी मैं बतला दे रहा हूँ। इसके लिए आपको स्टेशन से राम आशीष चौक आना होगा। वहाँ से एक रास्ता जाता है मुजफ्फरपुर की तरफ। वो ओवरब्रिज के नीचे से आपको थोड़ी 100-150 मीटर आगे चलना होगा। उसके बाद एक पटरी है, उसको आप यदि क्रॉस कीजिएगा तो क्रॉस करते ही ये डाइट दिघी का जो मेन गेट है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये स्टेशन से 1-1.25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो हमने आपको बतला दिया कि यहाँ आने का रास्ता क्या है। यहाँ जो हॉस्टल है उसमें 40-41 के आसपास कमरे हैं। एक छोटा सा हॉल भी है और मेस के लिए कैंटीन की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो यदि टीचर्स वगैरह का ट्रेनिंग चलता है तो यहाँ पर मेस चलता है, और यदि ट्रेनिंग नहीं चले तो उसके बाद मेस को लगभग बंद ही कर दिया जाता है। तो आपको हम सब कुछ सारा व्यू दिखलाएंगे। यहाँ जो कमरे हैं उन सारे कमरों का मैं आपको व्यू दिखलाऊंगा। यहाँ के और सब जैसे कि बाथरूम वगैरह वो साफ़ सुथरा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 जगह पर बाथरूम बनाए गए हैं। ये आपको बता दें कि ये 2 मंजिला मकान है। सबसे निचले फ्लोर पर 17-18 के आसपास रूम है और एक छोटा सा हॉल है, और हॉल के पास में ही एक कैंटीन है, और नीचे एक बाथरूम की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आप इसके दूसरे तल्ले पर जाइएगा तो दूसरा तल्ला जो है वो 2 कंपार्टमेंट में विभाजित है। एक तरफ 17-18 के आसपास रूम है और एक तरफ 7-8 रूम है। तो ये दिखाते हैं यहाँ का जो व्यू है। इस तरफ एक बार इस तरफ दिखला दीजिए। ये बाथरूम जो है, लैट्रिन्स वगैरह है, इस सब का भी व्यू दिखा दीजिए। इधर 3 बेसिन बने हुए हैं और इधर बाथरूम्स वगैरह क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको हम दूसरे तल्ले पर लेकर चलते हैं।
जैसे हमने बतलाया आपको कि ये जो दूसरा तल्ला है ये 2 कंपार्टमेंट में विभाजित है। तो एक तरफ का व्यू आप देख रहे हैं, इधर का भी जो व्यू है आप दिखला दीजिए। इधर 7-8 रूम है और इस तरफ भी एक बाथरूम लैट्रिन की व्यवस्था की गई है और इधर भी बाथरूम और लैट्रिन्स है। तो ये दूसरे तल्ले का व्यू हुआ। चलिए अब आपको जो छत का दृश्य है वो दिखलाते हैं। तो ये छत का दृश्य हुआ। बहुत ही अच्छा हॉस्टल है, हवादार हॉस्टल है। आसपास में यहाँ इमारतें नहीं हैं, तो आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस तरफ का भी जो दृश्य हो दिखला दीजिए। यहाँ पास में ही एक पटरी भी गुजरती है और आपको जैसे पहले वीडियो में हमने दिखलाया भी है कि इस डाइट के कैंपस में एक केंद्रीय विद्यालय है और एक गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो इसमें एक डाइट चलता है, एक केंद्रीय विद्यालय है और एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये आपको यहाँ हॉस्टल का हमने दृश्य दिखलाया। तो मैं एक रूम आपको दिखला दे रहा हूँ कि इस रूम में कौन कौन सी व्यवस्था है और ऐसे ही जो बाकी रूम है वो इस तरह के ही हैं। तो इस रूम में क्या क्या व्यवस्था है आपको दिखला दे रहे हैं। तो चलिए, यहाँ फ़ैन की व्यवस्था की गई है। फ़ैन आपको लाना नहीं पड़ेगा, फ़ैन आपको इस कॉलेज में ही मिलेगा। और इस रूम में 2 खिड़कियां हैं और यहाँ पर 2 अलमारी आपको दिखाई दे रही हैं। 2 अलमारी हैं, इस तरफ एक अलमारी है और इस तरफ एक अलमारी है। तो ये आपको अलमारी दिखाई पड़ रही होगी। और यहाँ पर अमर जी है जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरह का इस बाकी जो रूम है वो इसी तरह के हैं। तो आपने ये एक रूम को देख लिया, तो इसी के आधार पर आप बाकी रूमों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ खेलने के लिए एक छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ पर अभी पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। और यदि आप यहाँ पर खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है, जैसे आपको दिखला रहे हैं। दिखला दीजिए इसको।